कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों गुज्जर बरादरी जो है हमारी पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए एक बड़ी जबरदस्त खुशखबरी है। जापान ने उनको खुश कर दिया है और गुज्जर जो है मेरे ख्याल में खुशी से निहाल होने वाले हैं। और इस पे बात हो गया दोस्तों, पाकिस्तानी फौज की बांग्लादेश में वापसी होने वाली है और तकरीबन हो चुकी है। इसके बारे में बात करते हैं कि ये वापसी से मुराद क्या है। और दोस्तों तीसरी खबर ये है कि इमरान खान यानी कि पीटीआई की ताज़ा तीन खबरें आपके सामने पेश करूंगा। तो दोस्तों मेरा नाम है खान मिर्जा शाहिद खान, सबको मेरा सलाम, सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो दोस्तों मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो जी हाँ दोस्तों, गुजरों के बारे में हमारे दोस्त, हमारे मित्र और हमारे यानी कि पाकिस्तान की आन शान, ये एक ऐसी बरादरी है कि जिनके ऊपर इल्जाम लगते हैं कि ये नहाते नहीं है। जी हाँ, तो कहते हैं कि अगर आपने गुज्जर बनना है तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आप एक हफ्ता ना नहाए तो गुज्जर तैयार हो जाएगा। ये इसके लिए मजाक करते हैं। तो दोस्तों ये तो मजाक की बात थी। पाकिस्तान में मेरे भी बचपन के दोस्त हैं गुज्जर, अच्छी बरादरी है, मेहनती है। तो दूध में पानी नहीं मिलाते, ये ऐसी ही बात है, मैं ऐसे ही झूठी बात है, ये ऐसा नहीं करना, आपने ऐसी बात नहीं करनी गुज्जर भाइयों के बारे में। और यहाँ शिकागो में भी मेरा दोस्त है एक अली गुज्जर, जिनका फजल अली गुज्जर उसका नाम है, और मेरा बहुत पुराना दोस्त है। और जो लोग, मेरा दूसरा चैनल है जो ट्रैवलिंग करता रहता हूँ मैं, उसमें अक्सर वो मेरे आते हैं वो वीडियो के अंदर और बड़े फख्र से बोलते हैं कि मैं गुज्जर हूँ। तो बहरहाल हमारी उनके साथ दोस्ती है। पर यह है कि वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आपने अगर देखना होगा तो उसको भाई को देख रहे हो। तो दोस्तों ये है कि जापान ने क्या किया है, जापान ने ये क्या किया है कि आप अगर बहुत ज्यादा लेजी है, नहाना नहीं चाहते, ही गुजरों की तरह से मैंने बात की है, पर गुजरों के लिए भी है। तो जापान ने एक ऐसी मशीन बनाई है कि जिसके लिए आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना, लेटना है और उसके बाद आपको खुद ही नहला दिया जाएगा। जी हाँ, और ये एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई एक कैप्सूल नुमा बड़ी सी एक मशीन होगी, जिसके अंदर आपने बल्कि टेक लगा के आपने तकरीबन लेट जाना है, और लेटने के बाद जनाब कि आपने उसको ऑर्डर देना है, आपको आधा वो पानी से भर देगी और उसके बाद वो आपके बॉडी को, टेम्परेचर को, चीजों को हर देखेगा आप कितने मैले हैं। गुजर भाई सुन लो, तो सही मजाक कर रहा हूं ऐसे। तो आप जितने मैले हैं या गंद लगा हुआ तो उसको जान लेगी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है। कितने आपके बॉडी का टेम्परेचर, कैसे आपको कितना पानी गर्म चाहिए, ठंडा चाहिए, और कैसे आपको नहलाना है, शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करना है और कितनी देर आपको नहलाना है। और नॉर्मली ये 15 मिनट का सफर होता है नहलाने का। तो आपको सिर्फ ये उंगली भी नहीं लानी भाई आपने, तो आपने सिर्फ वहां बैठे रहना है और ये जनाब जो है कि आपको बेहतरीन किस्म का जो है ना वो आपको नहला दिया जाएगा। तो उसके बाद यह है कि आप इस तरह यानी कि निकलेंगे उस मशीन से बाहर जैसे आपके ऊपर कभी मैल थी ही नहीं। यानी कि बेबी छोटा होता है ना, उसको माँ उसको नहलाती है, कितने प्यार से नहलाती है, तो ये मशीन भी आपको माँ की तरह नहलाएगी। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में मशीन आई तो मेरे ख्याल इसका नाम रखना पड़ेगा गुज्जर नहलाओ मशीन। नहीं ऐसे ही यार, फिर बार बार कोई मेरे दोस्त है बचपन के, तो वो भी है, कोई मैं खान हूँ और वो गुज्जर है। तो बहरहाल ये है कि मेहनती कौम तो है ना यार, ये आपको पता ही है। तो दोस्तों उसके बाद आते हैं कि ये तो मजाक था ना एक, तो उसके बाद आते हैं कि पाक फौज जो है ये बांग्लादेश के अंदर, यानी कि क्या बांग्लादेश दोबारा पाकिस्तान बनने की कोशिश कर रहा है या बना दिया जाएगा। तो दोस्तों ये है कि इससे पहले आपको एक बात बताता हूँ। एक दफा यहाँ शिकागो के अंदर मैं एक रेस्टोरेंट में गया, हम अक्सर वहां पे लंच करते, पुरानी बात है, कोई कोरोना वायरस से पहले की बात है। तो वहाँ सब लोग जो है इंडियन पाकिस्तानी, कुछ हिंदू भी हैं जो मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, सारे पाकिस्तानियों के हैं। तो बहुत सारे हिंदुओं के पाकिस्तानी भी दोस्त होते हैं। तो बात दोस्त ऐसे हैं कि बहुत ही गहरी दोस्ती हमारी होती है, ऐसे जैसे हम भाई हैं। तो मगर कुछ भाई ऐसे नहीं है जो कि बीजेपी की तरह भी होते हैं, नरेंद्र मोदी की कॉपी होते हैं वो। तो मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो वहाँ एक दिल्ली के एक साहब बैठे हुए थे, हिंदू थे मजहबी। अब उसका नाम नहीं लूंगा मैं, वो सुनेगा तो वो बोलेगा कि यार मेरा नाम ले रहे हो यहाँ पे। तो असल मैं तो बताना, उसका नाम बताना नहीं, असल तो उसका काम आपको बताना है। वो कई सालों से ही लगा हुआ है, उसका काम ही हम आपको बताता हूँ। अगर वो सिखों के पास जाता है ना तो वो जाकर उसको बोलता कि औरंगजेब, शहनशाह औरंगजेब जो है ना यार, उन्होंने बड़ा जुल्म किया आपके साथ। जब वो पाकिस्तानी मुसलमानों के पास जाता है तो कहता कि यार 1947 के अंदर सिखों ने आपको बहुत जुल्म किया, आपके लोगों को बहुत मारा। ये इस तरह के वो काम
खैर सिखों को और मुसलमान जो है पाकिस्तानी, उनको सबको इसकी इस खसलत का, इस फितरत का पता तो चल गया, तो अब उससे वो परहेज करते हैं। यहाँ तक कि हिंदू जो हैं मेरे दोस्त यहाँ के, गुजरात के हों या दूसरे किसी स्टेट के हों, वो खुद भी उसके नाम से जलते हैं। जलने से मुराद ये है कि वो उसको पसंद नहीं करते, कहते कि यार ये बंदा जो हमें हर दफा हर जगह जाकर जलील करवाता। अच्छा, तो वही काम वो कर रहा था। मैं जैसे रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ खाने के लिए, तो मुझे लोगों ने बताया, कहता कि यार इधर आओ खान, ये बंदा हमें कह रहा है कि 1971 में तुम लोगों के साथ हमने जनाब ये किया, पाकिस्तान को हमने इतनी फौज कैद कर लिया, हमें ये किया, तुम लोग ये कर दिया, तो ये हम इसको क्या जवाब दें। मैंने इसको बैठ गया, मैंने कहा यार देखो बात मेरी सुनो, 1971 उससे 1000 साल पहले हमने हिंदुस्तान पे हुकूमत की, हम मुसलमान, तुम बार बार मुसलमानों की बात करते हो। इस तरह की कई दफा तुम लोगों को हमने शिकस्त दी है। हत्ता कि मैंने बोला कि जो शहनशाह बाबर था उज़्बेकिस्तान से, जहां से मेरे बुजुर्ग हैं माइग्रेट करके हिंदुस्तान आए थे, तो मैंने बोला वो तकरीबन 20,000 फौज लेके आया था। और इब्राहिम लोदी की फौज में हिंदू, सारे हिंदुस्तानी, मुसलमान भी सारे उसमें थे। 1 लाख या उससे थोड़ी सी ज्यादा थी, कहाँ 20,000 और कहाँ 1 लाख। तो मैं ईंट से ईंट बजा दी थी। इस तरह उससे पहले भी कितनी दफा मैं कह हम लोगों ने तुम लोगों को शिकस्त दी, मगर तुम लोग जानबूझ के ये हरकतें करते रहे। तो एक तुम्हें हमारी एक गलती समझ लो, जिसकी वजह से तुम्हें फजन कि हमारी गलती और आपकी फतेह। मगर उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अगर देखें कनाडा और अमेरिका की आपस में लड़ाई हो जाए, तो जो अलास्का है वो कनाडा के साथ है, तो उसके साथ स्टेट है। तो अगर अमेरिका कनाडा को बचाएगा तो उसको अपना अमेरिका अगर अलास्का को बचाना चाहेगा, अगर इनकी आपस में जंग हो जाए, जो कि ऐसा नहीं होगा, ये दोनों एक ही चीज है, अगर हो जाए तो अलास्का को बचाने के लिए अमेरिका क्या करेगा, उसको या तो फिर वो कनाडा को क्रॉस करके उसको जाना पड़ेगा, तो कनाडा उसको किसी भी चीज को जाने देगा। तो जब वो सप्लाई नहीं जाएगी वहां पे, पीछे अमेरिका की सप्लाई कट जाएगी, ऊपर से दूसरी तरफ रशिया है और एक तरफ समंदर है, वो किसी और तरफ से जा ही नहीं सकते अलास्का को बचाने के लिए, तो वो उसके चांसेस क्या हैं कि अलास्का उसके हाथ से निकल जाएगा। तो यही हुआ। अगर उसके बाद देखो इंडिया ने कितनी कोशिश की कि बलूचिस्तान को अलहदा करे, क्योंकि बलूचिस्तान के ऊपर बड़ा काम करते थे वो, मगर क्या हुआ, कोई हासिल हुआ? हमारा थोड़ा सा नुकसान हुआ, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ उन लोगों को। तो यही हाल थी वहां पे। दूर है तकरीबन, जो करीब करीब बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के नॉर्थ साइड की तरफ दूर, और उसका वो पूरा इंडिया क्रॉस करके हमें जाना पड़ता, तो इसकी वजह से ये कुछ ऐसा हुआ। तो मेरा दोस्तों यह है कि अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान जो है ना, फरवरी में 2025 में पाकिस्तानी फौजी जो है ना, वो इकट्ठे मिलके कुछ एक्सरसाइज भी करने वाले बांग्लादेश के साथ, बंगाली भाइयों के साथ। तो पाकिस्तान जो है अब वो बंगालियों को वो जो है वो ट्रेनिंग देगा, वो पाकिस्तान लाया जाएगा उनको, और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो वहाँ आर्मी को यानी कि डिफेंड के सिलसिले में काम कर सके। तो एक आला सतह के फौजी अफसर हैं जिनका नाम है, जो लेफ्टिनेंट जनरल है, यानी कि बड़े ओहदे पे है, और ये है साहिर शमशाद मिर्जा। मैं भी मिर्जा खान हूँ, वो भी है। तो वो जो है वो चेयरमैन है ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, जो पाकिस्तान के हैं। वो वहां जाने वाले हैं बहुत जल्द मेरे ख्याल में, और ये फरवरी के महीने में ये काम शुरू कर दिया, यानी कि दोनों को, यानी कि और जो उनके इस वक्त जो मौजूदा उनके जो आली नाल है बांग्लादेश के, वो है मोहम्मद यूनुस, और वो चाह रहे हैं कि हम आगे बढ़े, 1971 की जो चीजें उसको भूल जाएं। मगर इंडिया जो इस चीज को हवा दे रहा है, कहता है कि ये भूल गए हैं कि इनकी औरतों के साथ इन्होंने ज्यादती की थी और बच्चों को मारा था, फलां मारा था, ये उसको हवा दिया जा रहा है। और मेरे ख्याल में कि मोहम्मद यूनुस को किसी ने ये भी बता दिया है कि इसमें जो औरतों के साथ जो रेप हुआ था, उसमें पाकिस्तानी क्या, उसमें तो इंडियन फौजी भी जो है, जो खबर जो आई है जो पुरानी थी हिस्ट्री में, वो भी पाकिस्तानी फौजियों की वर्दी पहन के, तो वो भी इस काम में शामिल हो गए थे। मेरे ख्याल में मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं, उनको इस चीज को पढ़ लिया होगा, उनको पता चल गया होगा कि ये होगा। तो बहरहाल ये है कि उसके बाद फरवरी के अंदर जो है ना, वो एक एक्सरसाइज भी की जाएगी नेवी की, जो बांग्लादेशी नेवी और पाकिस्तान की नेवी, यानी कि अब ये कुर्बतें मोहब्बतें अब बढ़ना शुरू हो गई हैं। और जनाब यह है कि हमारे वजीर आजम जो है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब और उनके मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं, वो इकट्ठे मिले भी हैं, मुलाकात भी हुई है, ये हमारे लिए अच्छी खबर है। मगर यह है कि उनके जो मोहम्मद यूनुस साहब ये चाह रहे हैं कि ये जो पार्टनरशिप है ना, यानी शराकत दारी है जो डिफेंस के अंदर, वो पाकिस्तान के साथ वो करना चाहते हैं। तो अब ये किसके कहने पे हो रहा है, ये अगले किसी वीडियो में बताऊंगा आपको कि ये
अब बड़ा बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि चाइना की मदद की वजह से हो रहा है। अब इंडियन मीडिया है, इंडियन मीडिया को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लाज़िम बात है, वो उसको तहफ़्फ़ुज़ात हो गए। एक तो ये है कि यानी कि इंडियन मीडिया या इंडियन गवर्नमेंट जो है उसकी बात मैं कर रहा हूं, असल में इंडियन गवर्नमेंट से मुराद बीजेपी है। बाकी वहाँ के जितने भी हिंदू हैं जो इकट्ठे रहते हैं मुसलमानों के साथ, उनको मुसलमानों के साथ या सिखों के साथ या क्रिश्चियन जो है उनके साथ कोई मसला नहीं। मसला तो इनको है, और यह कि बीजेपी को जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात है। एक तो ये उनको तहफ़्फ़ुज़ात है कि जब पाकिस्तानी जो है वो बंगाली फौजियों को ट्रेन करेंगे तो वो इंडिया का दुश्मन बनाएंगे उसको मेंटली तौर पे। तो बीजेपी साहब, जब आपने बांग्लादेश में ये साजिश रचाई थी तो वहां भी आपने बंगालियों को यही कहा था ना कि पाकिस्तानी आपके दुश्मन हैं। तो तब आपने अपना भी तो काम किया था, ये तो आप मान चुके हैं ना वहां पे बांग्लादेश में हमने ये इनके साथ ये काम किया था, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान पता नहीं ये करेगा नहीं करेगा, मगर ये है कि अगर ये करे भी तो आपको क्या प्रॉब्लम है। वो कहते हैं ना कि हिंदी का एक मुहावरा है, आप ही की जुबान है, खैर उर्दू हिंदी सिस्टर लैंग्वेज है दोनों। कहता है कि आप करें तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार, यानी कि आप जो काम करें तो वो सही है, तब ये आपको डर लगा हुआ कि ये ट्रेन करेंगे तो वो फिर लाजमी ऐसा होगा, तो वो तो फिर होगा ही। तो दूसरी बात यह कि बॉर्डर सिक्योरिटी जो है ना इसकी इनको तहफ़्फ़ुज़ात है। कहते हैं कि अगर बॉर्डर, कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं जो यानी कि बांग्लादेश के इर्द गिर्द जो 7 स्टेट हैं ईस्ट इंडिया की तरफ, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है ये इनके बीजेपी वो कहती है कि वहां से अगर बांग्लादेश के ये काम हो गया तो वहां से कुछ लोग हथियार सप्लाई किए जाएंगे, तो फिर उनको आगे जो हमारे बागी हैं उनको दिया जाएगा। तो भाई आप कंट्रोल करें ना ये चीज, ये तो इल्जाम है कि ऐसा किया जाएगा, मगर हो सकता है ऐसा ना हो। तो बार मोहम्मद यूनुस साहब ये चाहते हैं कि ये जो ट्रेड है हमारी समुद्री, यानी कि कराची और ढाका की जो पोर्ट है ये एक ही हो जाए। वो कह रहे हैं कि यानी कि आए जाए यहाँ से, यानी कि बांग्लादेश से ढाका से जहाज निकले और सीधे वहां कराची, और कराची से यहाँ, यानी कि एक ही सिटी बना दिया जाए, और यानी कि 2 सिटी बना दिए, दोनों का रूट एक ही कर दिया जाए। तो ये बहरहाल इंडिया को ये तहफ़्फ़ुज़ात है, मगर वो चाहते हैं कि इस तरह आपस में चीजें बने तो अच्छी बात है, हमें तो फायदा है पाकिस्तान को। मगर आप लोगों ने जो किया था, आप देखो 54 ईयर्स लेटर हम लोग फिर भाई भाई आपस में मिल गए हैं। तो बहरहाल लानत है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने भाइयों भाइयों को लड़ाया, वो अपनी कीमत अदा करेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब इमरान खान की जो है खबर है ताजा तरीन, वो आपको बता दूं, जो कि बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले मैं इस्तांबुल होके आया हूं, चंद दिन वहां रहा, तो वहां पे भी मैंने बहुत सारे अपने पाकिस्तानी सियासतदानों का नाम लिया, मगर कोई किसी भी सियासतदान का नाम नहीं जानता सिवाय इमरान खान के। कहाँ? इस्तांबुल है, तुर्की में गया था माजरत। तो मेरे दूसरे चैनल पे है वो, मैंने इसलिए आपको दोबारा बता रहा हूँ कि उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपने देखा हो तुर्की, तो वहां पे मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वहां पे गया था, बड़ा जबरदस्त है वहां पे। तो दोस्तों इमरान खान ने कहा है कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन है उस पर जुडिशनल कमीशन बनाया जाए, और जो कि इसकी दरखास्त उन्होंने दे दी है। जुडिशल कमीशन जो बनाया जाए उसकी दरखास्त इमरान खान ने दे दी है। तो वो 7 रुकनी आईनी बेंच जो है ना, वो 7 जनवरी को, यानी कि 7 रुकनी बेंच भी है और डेट भी है 7 जनवरी, तो उसको जब वो समाप्त करेगा, यानी कि आप जब वीडियो देखेंगे तो हो सकता है उसको समाप्त हो रही हो या हो चुकी हो। तो दूसरा यह है कि अहम ये खबर है आपके लिए अमेरिका से, यहाँ को मैं अमेरिका में हूँ, तो आप लोगों की खबर ये है, जो पीटीआई के लोग हैं चाहने वाले इमरान खान के, उनके लिए खबर है। वो ये है कि सदर ट्रंप की जिस दिन हल्फ बर्दारी होगी, यानी कि 20 जनवरी को, तो पीटीआई वालों ने 11 बड़े बड़े ट्रक जो है ना वो हायर कर लिए हैं, जिसके ऊपर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी होंगी। उस स्क्रीन के ऊपर जो रजीम चेंज हुई थी, यानी कि इक्तदार की तब्दीली इमरान खान की जब गवर्नमेंट हटाई गई थी, तो किन लोगों ने वो की, यानी कि पूरी एक कैंपेन बनाई जाएगी और जगह जगह पे जाकर दिखाए, उनके चेहरे दिखाए जाएंगे, उनको बेनकाब किया जाएगा। तो ये इनका प्लान है पीटीआई का यहाँ अमेरिका के अंदर। तो सॉरी माधव दोस्तों, आज फिर यहाँ शिकागो में अभी रात का वक्त मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, अपनी ये खबरें यानी कि वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और बहुत ज्यादा सर्दी है बाहर, -20 है इस वक्त सेंटीग्रेड में -20 ये हालत है यहाँ पे। दोबारा जो शिकागो में रहते हैं उनको तो पता है, इस वक्त तो वो शायद सो रहे होंगे। मैं लेट नाइट ये स्टूडियो में बैठा खबरें आपको रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कैमरे के सामने। तो दोस्तों देखो कि अब क्या होता है कि ये बड़े बड़े चेहरे वहां पे कहते हैं कि पीटीआई वाले को बेनकाब करेंगे, स्क्रीनों के जरिए लोगों को बताएंगे। और ये दिन उन्होंने क्यों चुना है, ये वजह है कि लोग जो है ना उस वक्त तो
यानी कामों के कम ही होंगे लोग, तो वो जब उसकी हलफ बर्दारी देख रहे होंगे और यहाँ से जगह जगह ये मुख्तलिफ शहरों में ये ट्रक गुजारे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी कर दिया करें, आपकी मेहरबानी। अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगी है कमेंट्स भी कर दे, वो फ्री होते हैं कमेंट्स भी, और लाइक भी फ्री है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक दूसरी किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला। ओके, अस्सलाम वालेकुम।